हेलो फ्रेंड्स, मैं फोरबिसगंज पंतनगर गोंडा से आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ये मेरा एक मकान जो 2100 स्क्वायर फीट में स्थित है, उसको मैं सेल करने के लिए तैयार हूं। अगर किसी को मकान की ज़रूरत है तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। मेरे मोबाइल नंबर से मुझसे बात कर सकता है, आके देख सकता है। अब मैं आपको इस मकान का डिस्क्रिप्शन बताता हूँ। ये मेरे मकान का बाहरी हिस्सा है, आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने पेड़ पौधे लगा रखे हैं। ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई है। मैंने एक छोटा सा गैराज घेर करके बना रखा हुआ है। अब आगे आते हुए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरे मकान का मेन गेट है जो 10 फीट का है। और इस मकान के मेन गेट के अंदर हम जाने के लिए अब अपना दरवाज़ा खोल रहे हैं। इसके अलावा इसकी बाउंड्री आप देख लीजिए। अंदर के जो थोड़ा हम ढके हुए हैं, ये बाउंड्री है, पूरी ओपन हो जाएगी। ये बाउंड्री का दृश्य जो पूरा ओपन हो जाएगा जब ये सारी मटेरियल्स हट जाएंगे यहाँ से। इसकी यहाँ से लंबाई 30 फीट है। और अंदर चलते हैं मकान के अपने, तो आप देख रहे हैं कि सड़क के लेवल से मकान को मैंने ऊंचा बनाया है। तो सड़क के लेवल से इसलिए ऊंचा बनाया कि जब कभी रोड का कंस्ट्रक्शन हो, रोड बदले, तो मकान मेरा नीचे ना आ जाए। तो इसके ऊपर चलने के लिए मैं अपने मकान पर आगे चलता हूँ। अंदर की ओर मैं चल रहा हूँ। यहाँ से मेरा मकान शुरू होता है। अब आप देखेंगे, ये मैं अपने मकान में आ गया। ये मेरे मकान का बाहरी हिस्सा है, जिसको आप गार्डन बोल सकते हैं। आप गार्डन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने छोड़ रखा है, लगभग 10 फीट का है और गहराई और लंबाई भी लगभग 30 फीट की होगी। ये मैंने छोड़ रखा हुआ है। इसको आप अपने ग्रीनरी के लिए सजा सकते हैं, जैसा मैंने सजाया हुआ है। उधर थोड़ी सी कच्ची मिट्टी मैंने छोड़ रखी है और इधर पूरा फर्श मैंने बना रखा हुआ है। और ये मेरे मकान की बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, सामने आप देखिए, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ बनी हुई हैं। दोनों तरफ मैंने खिड़कियाँ बड़ी बड़ी लगाई हुई हैं। अभी मैं आपको इसके अंदर का हिस्सा दिखाता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस मकान का जो बेस्ट लोकेशन है, वो ये है कि ये 4 फीट की गली मैंने दे रखी हुई है। ये 4 फीट की गली मैंने इसलिए दी क्योंकि ये जो मेरी बड़ी बड़ी खिड़की लगी हुई है इधर कमरे में, कभी भी आपको वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप ये खोलेंगे खिड़की, तो पूरी की पूरी हवा और सूर्य देवता का प्रकाश इस मकान के अंदर जाएगा। फुली वेंटिलेटेड मेरा मकान है। ये 4 फीट की गली के अलावा ये मैंने पोर्च दे रखा है। लगभग ये 6 से 7 फीट का पोर्च है। यहाँ छोटी गाड़ी आ सकती है, बड़ी गाड़ी तो नहीं आ पाएगी, लेकिन छोटी गाड़ी इस पोर्च में आ सकती है। ये पोर्च का ऊपरी हिस्सा है, आप देख सकते हैं। और ये पोर्च का अंदर हिस्सा है, जिसको मैंने फूलों से सजा रखा हुआ है। अब हम आगे की ओर चलते हैं और आपको दिखाते हैं मकान के अंदर का भाग। मकान के अंदर के भाग को दिखाने के लिए हम आपको ऊपर की ओर ले चलेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि मकान कितनी ऊंचाई पर मैंने बनाया है। ये देखिए, अब हम अपने बरामदे में चढ़ रहे हैं। एक कदम मैंने चढ़ा और ये दूसरा कदम चढ़ के तो अपने मकान की ऊंचाई पर हम आए। इतना ऊंचा मेरा मकान है। आप देखिए, ये लगभग 4 बाई 7 का मैंने एक बरामदा दे रखा हुआ है। इस बरामदे में 6 से 7 लोग बैठ सकते हैं आराम के साथ। गर्मियों में पंखा लगा सकते हैं, जाड़े में धूप का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि पूरब मुखी मेरा मकान है और सीधे सूर्य देवता सामने की ओर निकलते हैं। यहाँ कुर्सी डाल करके आप धूप का आनंद ले सकते हैं पूरी तरीके से। ये मैंने बनाया हुआ है। ये कंजस्टेड इस समय इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने नर्सरी के हिसाब से मैंने पौधों को और सामानों को रख रखा हुआ है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। एक दरवाज़ा इस कमरे से मैंने दे रखा हुआ है कि अगर आप इस कमरे से आना चाहें तो इधर आ सकते हैं, और एक पूरब दिशा की कमरे से मैंने दरवाज़ा दे रखा हुआ है। अब हम अंदर की ओर चलते हैं। अंदर की ओर चलने में ये मेरा पहला रूम पड़ता है। ये 10 बाई 10 का एक रूम है। 10 बाई 10 का ये एक कमरा, जिसको मैंने देखिए
इस पे मैंने ग्रेनाइट पत्थर लगवा रखे हैं। इसमें मैंने 2 खिड़कियाँ दी हैं बड़ी बड़ी। एक खिड़की इधर है जो इस तरफ खिलती है, बड़ी खिड़की है 4x5 की खिड़की, और एक खिड़की उधर है उस तरफ जो दक्षिण दिशा की ओर खिलती है। कभी भी वेंटिलेशन के लिए आप खोल सकते हैं। ये सामान आपको इसलिए दिख रहा है कि ये मेरे सब गार्डन का, बगीचे का सामान है जो मैंने इसमें गांज रखा है। ये सब हट जाएगा और पूरा कमरा खिल जाएगा। आप दीवारें देख सकते हैं इस कमरे की, और सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। बहुत वेंटिलेटेड कमरा है। अब इस कमरे से हम अपने दूसरे कमरे की तरफ चलते हैं। ये दरवाज़ा इस दूसरे कमरे की तरफ, और ये इसके कर्टन। अब हम दूसरे लाइट जला दूसरे कमरे में आ गए। अब फ्लैश जला लो। अभी लाइट चली गई यहाँ पे। तो ये हमारा 10x10 का दूसरा रूम है। ये 10x10 का दूसरा रूम, इसमें देखिए डबल बेड पड़ा हुआ है। आराम से बैठते हैं हम लोग, इसमें रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फुली वेंटिलेटेड, और सब पे ग्रेनाइट मैंने लगा रखे हैं। अब इसके अलावा ये हमारा तीसरा कमरा आप देख सकते हैं। तीसरे कमरे को आप, जैसा मैंने अभी बाहर से दिखाया था कि एक दरवाज़ा उधर की ओर खुलता है दक्षिण दिशा की तरफ। अब इसकी खिड़कियां देखिए बाहर से मैंने लगवा रखी हुई हैं। बहुत बड़ी खिड़की है, शायद ही गोंडा में इतनी बड़ी खिड़की आपको दिखाई पड़े। और ये 12x12 का कमरा है। 12x12 का कमरा बहुत बड़ा कमरा है। इसको आप ड्राइंग रूम बना सकते हैं। इसको आप किस भी यूज में आप इसको ले सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा कमरा मेरा है। और इधर मैंने ये देखिएगा एल्युमिनियम का मैंने वार्डरोब बनवा रखा हुआ है, और शीशे लगवा रखे हैं क्योंकि इसमें ताकि कोई प्रॉब्लम, दीमक वगैरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आप चलते हैं हम अपने दरवाज़ों को। देखिए मैंने कितने अच्छे तरीके से लगवाया हुआ है। अब हम चलते हैं अपने इस मकान के सबसे बहुमूल्य पोर्शन की तरफ। ये हमारी लॉबी है। आप देखिए 15x16 की हमारी लॉबी है। ये बहुत बड़ी लॉबी है। इस लॉबी में लगभग अगर कोई ऐसा काम हो तो 50 लोग बैठ सकते हैं। 50 लोग बैठ सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं। बगल में किचन है। ये 5x7 का ये बगल में किचन मैंने दे रखा है। ये आप देख लीजिए, ये किचन है हमारा। इसमें वार्डरोब वगैरह आप बनवा सकते हैं, रह सकते हैं। और इस किचन के साथ ही मैंने ये आप डाइनिंग सेट दे रखा हुआ है। यहाँ आप घर पे बैठ कर के डाइनिंग सेट में खाना खा सकते हैं, आप आराम से कर सकते हैं। इस कमरे में भी मैंने बड़ी खिड़की दे रखी है। इधर से देख लीजिए, अगर आपको आवश्यकता हो तो खिड़की खोल दीजिए, फुल वेंटिलेशन होगा। मैंने तो बंद कर रखा है, लेकिन आप खोल दीजिए, फुल वेंटिलेशन होगा। और ये जो मैंने नेट जाली ऊपर रखी है, इससे पूरे लॉबी में रोशनी रहती है, प्रकाश रहता है। इसके अलावा आज आपको दिखाता हूँ, ये वॉश बेसिन हाथ धोने का मैंने दे रखा हुआ है यहाँ पे। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ अपने एक कमरा, और ये कमरा आप देखिए, ये कमरा बच्चों का कमरा है मेरे, जो लगभग 12x12 का कह सकते हैं आप, या उससे भी बड़ा कमरा ये है। आप देख लीजिए, बड़ा कमरा है ये मेरा। और इस कमरे की विशेषता ये है कि जब दरवाजे पे कोई आता है, आप यहीं से बैठे बैठे, अगर कुर्सी डाले हुए हैं तो यहीं से बैठे बैठे आप देख सकते हैं कि दरवाजे पर कोई नॉक कर रहा है। यहीं से आप देख सकते हैं। ये खिड़की यहाँ से पूरा दरवाजे एंट्रेंस तक आपको दिखाएगी यहीं से। तो ये मेरा चौथा रूम था। अब हम आपको अगली चीज़ दिखाते हैं। ये कुछ सामान रखा हुआ है जो मैं गार्डनिंग का मेरे है, मैं गार्डनिंग करता रहता हूँ। तो बरसात बहुत हो रही है, इसलिए सामान मैंने रखा हुआ है। इसकी कोई सब हट जाएंगे सामान। ये मेरा देख लीजिए, ये हमारा बाथरूम है, नहाने का कमरा है। ये मैंने टाइल्स लगवाए थे, इसकी सफाई भी हो सकती है। और आराम से नीचे मैंने भी पत्थर लगवा रखे हैं। आप इसको भी आप आराम से यूज कर सकते हैं। बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। इसका दरवाज़ा निकल गया था तो मैंने अभी नहीं लगवाया है।
जब आपको लेना होगा तो लग जाएगा, अपने अनुसार आप लगवा लीजिएगा। देख लीजिए। अब ये बगल में लैट्रीन है, मैंने बनवा रखी है बगल में लैट्रीन। और लैट्रीन में आपको क्या दिखाऊं, लैट्रीन होती है, आप जानते ही हैं। इसके अलावा मैंने एक ऊपर आपको कमरा दे रखा है, बनवा रखा है, जो यहाँ से दिखेगा। ये कमरा आप अपने किसी भी यूज के पर्पज़ के लिए रख सकते हैं। इसमें आप कोई सामान, आपका फालतू सामान है, कोई चीज़ें हैं जिसमें आप इस कमरे में डाल सकते हैं। इस कमरे को आप यूज कर सकते हैं, उस कमरे को भी। अब आपको दिखाता हूँ, मेन चीज़ है ऊपर जाने की, छत पे जाने की सीढ़ियाँ। ये मैंने खोला और ये देखिए, यहाँ से आप छत पे जा सकते हैं। क्योंकि पानी थोड़ा बरसा, हम लोग बार बार आए गए हैं, इसीलिए सीढ़ियाँ थोड़ी गंदी हैं। इसके अलावा गली की तरफ भी मैंने एक दरवाज़ा दे रखा हुआ है, उस दरवाजे को भी आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा मरम्मत करवा करके यूज़ हो जाएगा, खोल सकते हैं सामान जब सारे हट जाएंगे। एक लैट्रीन मैंने यहाँ दे रखी है, जिसका हम लोग कभी यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी सीढ़ी के नीचे की लैट्रीन को यूज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये मेरा पूरा मकान 2100 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। काफ़ी लंबा और चौड़ा मकान बना हुआ है। फोरबिसगंज पंतनगर मोहल्ले के मेन रोड के ऊपर मेरा मकान स्थित है। और ऐसा मकान आपको कम से कम गोंडा में मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आप मकान लेने की रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो जल्दी से जल्दी मुझसे संपर्क कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी मेरा मकान ये निकल जाए। मेरी बहुत डिमांड नहीं है, आप, मेरी बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे बात करें और मात्र 85 लाख रुपए में ये मकान आपको हम देंगे। 85 लाख इसकी कीमत मैंने रखी है। और बाकी फर्नीचर अगर आप जो चाहेंगे वो फर्नीचर आपको मिल जाएगा, पंखे सारे मिल जाएंगे, एसी लगी हुई है, एसी अगर आप चाहेंगे तो आपको एसी भी मिल जाएगी। और जो सामान मैं यूज़ करता हूँ वो सामान आपको मिलेगा। ये फ्रिज है, लेकिन कम से कम इसकी कीमत आपको देनी पड़ेगी अलग से। तो ये मेरा 2100 स्क्वायर फीट का मकान है, मेन रोड पर स्थित है। सामने शिवाला है, उधर विकास भवन है, बीएसए ऑफिस है, सिविल लाइन है, सारी चीज़ें। आगे लखनऊ रोड है 200 मीटर की दूरी के ऊपर। सारी चीज़ें टू दी पॉइंट स्थित हैं। बस चूँकि कंजस्टेड है, हम लोग इसको बेचना चाहते हैं, इसलिए भी सामान को इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। जैसे ही सामान को इकट्ठा करेंगे, पूरा का पूरा घर आपको खाली और बहुत बड़ा दिखाई पड़ेगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो मेरे दिए हुए नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, आ सकते हैं, निसंकोच इसको देख सकते हैं। और यदि आप ख़रीदना चाहें तो जल्दी से जल्दी इसको ख़रीद सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।